कि हम जानते हैं कि तकनीकी के प्रयोग ने शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। अगर हम बात करें इसमें परंपरागत क्लासरूम टीचिंग की, तो हम देखते हैं कि एक टीचर आता है, वो अपने ब्लैक बोर्ड पे चौक के माध्यम से लिखता है, मिटाता है, लिखता है, अर्थात उसे बार बार लिखने पर पढ़ने का। अगर उसे क्लासरूम टीचिंग में किसी डायग्राम या पिक्चर के माध्यम से कुछ समझाना है, तो उसे उस डायग्राम को उस ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करना पड़ता है या उस पिक्चर को बनाना पड़ता है। या हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में मैप अर्थात मानचित्र के माध्यम से बच्चों को समझाना है, तो उसे पहले पूरा मानचित्र से ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसे बच्चों को उसे समझाना पड़ेगा। तो अगर उसे नेक्स्ट डे फिर उसे मानचित्र के बारे में उसे पढ़ाना है, तो उसे वो मानचित्र उसे पुनः बनाना पड़ेगा, उसे उसके माध्यम से बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं जो क्लासरूम टीचिंग की जो परंपरागत क्लासरूम टीचिंग है चौक डस्टर के माध्यम से, वो काफी हैक्टिक है, इतना आसान नहीं है बच्चों को समझाना। और तो देखा हमने समय के साथ साथ हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी काफी परिवर्तन हुआ, तकनीकी ने शिक्षा में एक अपनी अलग पहचान बनाई। अब हम देखते हैं कि हम व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करने लग गए, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करने लग गए, लेकिन फिर भी हमारी क्लासरूम टीचिंग इतनी सरल और प्रभावशाली नहीं है। लेकिन जब से कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ किया, इसने शिक्षा व्यवस्था में एक अलग ही परिवर्तन किया है। अब क्लासरूम टीचिंग काफी प्रभावपूर्ण और जिसे कि हम बहुत गंभीर हो गए हैं, और बच्चों को हम ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इसी का एक हम कह सकते हैं एक सहयोगी माध्यम व्हाइट बोर्ड, जिसमें कंप्यूटर की सारी फैसिलिटीज है, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड वो सारी इनबिल्ट रहती है। जैसे कि नाम से पता चलता है इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड अर्थात ऐसा बोर्ड जिसके माध्यम से हम सरलता एवं प्रभावपूर्ण माध्यम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये हमारा इस तरह जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये इंटरेक्टिव बोर्ड जो लगा हुआ है, मैंने इसकी बैकग्राउंड ब्लैक सिलेक्ट कर रखा है। मैं अपने अकॉर्डिंग इसकी बैकग्राउंड को सेट कर सकता हूं। लेकिन हमारे पास जो पहले परंपरागत जो ब्लैक बोर्ड होता था, उसे ब्लैक बोर्ड ही कहते थे, शाम पढ़ तो इसका कलर एक ही होता था। लेकिन अब मैं अपनी सुविधा अनुसार इस बोर्ड का कलर भी चेंज कर सकता हूँ, और जो मेरे पास चौक होता था व्हाइट कलर का, हम उसका पेन हम उसका भी कलर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड अलग अलग कलर दिखाना है, मैं ग्रीन लेना चाहता हूँ या ब्लैक लेना चाहता हूँ उस टाइप का, या मैं इसमें मैंने यहाँ मैं तो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, उसकी मैंने बैकग्राउंड ग्रीन सेलेक्ट कर लिया। अब मैं किस पेन के माध्यम से किस कलर को चूज करना चाहता हूँ, वो उस कलर को मैं यहाँ चूज कर सकता हूँ। मैं इस विधान के साथ मैं यहाँ रेड भी ले सकता हूँ, येलो भी ले सकता हूँ, ब्लैक भी ले सकता हूँ या ग्रीन भी ले सकता हूँ। अब जैसे मैंने अभी यहाँ रेड किया, रेड से मैं लिखता हूँ, देखिए आप अपनी फिंगर को मैं पॉइंटर के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ कोई एक दो पॉइंटिंग डिवाइस हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, ये टच स्क्रीन है, तो इस बोर्ड पे हम टच स्क्रीन के माध्यम से अपने फिंगर से इस्तेमाल उसमें लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कलर ब्लैक चूज करता हूँ, तो देखिए आप शिक्षा और समाज, मैंने यहाँ ब्लैक पॉइंटर के माध्यम से लिखा और रेड के माध्यम से, तो मैं जिस कलर का लिखना चाहता हूँ मैं उस कलर का यहाँ से चूज कर सकता हूँ, पेन के माध्यम से अलग अलग कलर चूज कर रहा है। और अगर हमसे कुछ लिखने में मिस्टेक हो जाती है या हमारा बोर्ड भर गया है, तो हम डस्टर से हमें पहले ब्लैक बोर्ड को मिटाना पड़ता था, फिर हम दोबारा उसमें लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास मेजर आप गैजेट इस्तेमाल कर रहे होंगे, आपने कंप्यूटर में पेन में लिखा होगा कि हम लेजर के माध्यम से सब प्रकार से उसे इरेज कर सकते हैं। ना तो हमारे हाथ गंदे हो रहे हैं, ना हमारे कपड़े गंदे हो रहे हैं। आपने देखा कि हम जब चौक डस्टर का इस्तेमाल करते थे, तो हमारे हाथ और गंदे भी काफी वाइट हो जाते थे। लेकिन नीट एंड क्लीन, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी हमें सुविधा दे रही है कि हम सरलतापूर्वक लिख सकते हैं, उसे इजीली हम इरेज भी कर सकते हैं।
तो मैंने बात करी थी कि हमें कोई डायग्राम बनाना है या कोई हमें पिक्चर बनानी है, तो हमें इस पेन के माध्यम से हम यहाँ बना भी सकते हैं कि आपने देखा पेन का मैंने कलर यहाँ ब्लैक ले रखा है, अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो देखिए मैं यहाँ डायग्राम को ड्रॉ भी कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे मानचित्र बनाना है, थोड़ा समय लगेगा, मैं बना सकता हूँ। और लेकिन इतना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है नेगेटिव बोर्ड। अगर हमें ऑलरेडी कोई पिक्चर है तो हम उसे इस स्क्रीन से इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि नया कोई भी पिक्चर जरूरी नहीं आपको एक ही बार इस्तेमाल करना है, हमें उसे बार बार इस्तेमाल करना है पढ़ाने के लिए। आज मैंने पढ़ाया सपोज भारत के मानचित्र में नॉर्थ कल को हमें बनाना है ईस्ट साउथ वेस्ट, तो हमें क्या बार बार मानचित्र बनाना पड़ेगा? Blackboard definitely you will have to create that chart, जो भी आप चार्ट बनाएंगे या डायग्राम बनाएंगे ब्लैकबोर्ड पे बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम अपने इस इंटरेक्टिव बोर्ड व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले इसको इरेज कर देते हैं, हमने इसे इरेज कर दिया। अब हम यहाँ जाते हैं इंसर्ट वाले ऑप्शन पे और हम किसी पिक्चर को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, हमको इस समय सिस्टम पे यही हमारी पिक्चर है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और ये देखिए पिक्चर ध्यान में हमें शो हो। इसकी जगह कोई और डायग्राम भी हो सकता है या कोई मानचित्र हो सकता है, इंसर्ट कर देते हो बच्चों आसानी से समझा सकते हैं। अब इस पिक्चर को हम बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, देखते हैं कि ब्लैक बोर्ड में अगर हमने कोई पिक्चर छोटी बनानी तो छोटी रहेगी, बड़ी बनानी तो बड़ी रहेगी। लेकिन यहाँ पे हम जैसे कि हम अपने मोबाइल में करते हैं छोटा बड़ा, हम स्क्रीन पे छोटा बड़ा आसानी से कर सकते हैं, सुविधा हम बच्चों को उस पिक्चर के बारे में उस जो भी उसमें मेन मेन पॉइंट है उस डायग्राम के माध्यम से आसानी से समझा इस व्हाइट बोर्ड में। इसके अलावा इसमें कुछ ऑप्शन आ रहे हैं कंट्रोल वीडियो वाले, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे शिक्षा, और हम जानते हैं कंप्यूटर में कंट्रोल का मतलब क्या होता है, लास्ट एक्शन को कैंसिल करना। जैसे मैंने कंट्रोल किया, देखिए ये यहाँ पे पता चला इरेज हो गया। अब मैं रीड करता हूँ, देखिए जो चीजें थी वो पुनः ऐसे हो जाती है। तो ये कंट्रोल और रीड के माध्यम से भी हम इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड को और अच्छी प्रकार से यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का प्रयोग हम क्लासरूम टीचिंग लर्निंग के अलावा हम ऑनलाइन मीटिंग में कर सकते हैं, कि हम किसी ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हम जूम या गूगल मीट के माध्यम से हम बच्चों से जुड़ गए और हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे उस ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से उसे सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आपने कोचिंग में देखा भी होगा, जितने भी अच्छे कोचिंग है वो सब लोग इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार हम टीचिंग लर्निंग में तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन में भी हम इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का उपयोग करते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी वीडियो बन रही है, इस प्रकार हम इस ई कंटेंट को हम डेवलप कर सकते हैं, उसका अपना उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड है अपने आप में ये मैं डीओसी के माध्यम से अर्थात एमएस वर्ड के माध्यम से आपको जब कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पीपीटी प्रेजेंटेशन भी आसानी से, देखिए मैं अभी हम इसके कंप्यूटर वाले मोड पे जाते हैं तो आपको ये इसकी स्क्रीन दिख रही होगी, ये स्क्रीन दिख रही होगी पीसी। जो जो चीजें आप कंप्यूटर में कर सकते हैं वो सारी चीजें इस इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूएसबी की यहाँ पे पोर्ट दिखा रहा है, मैं यहाँ पे अगर यूएसबी कनेक्ट कर दूंगा तो जो मेरा पेन ड्राइव है जो बैटर है मैं उसे शो करना चाहता हूँ तो भी मैं उसे डिस्प्ले यहाँ पे शो कर सकता हूँ। अर्थात मैंने अगर प्रेजेंटेशन में बना के रखा है यदि वो पेन ड्राइव में है तो मैं उस पेन ड्राइव को इस बोर्ड में कनेक्ट कर दूंगा और पीपीटी के माध्यम से अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से क्लास को पढ़ा सकता हूँ। इसके अतिरिक्त अगर मेरे पास कोई लैपटॉप है, मैं लैपटॉप को इस व्हाइट बोर्ड से कनेक्ट करना चाहता हूँ तो भी मैं आसानी से कर सकता हूँ। देखिए मेरे पास ये लैपटॉप है, मैं अभी इसे इस व्हाइट बोर्ड से कनेक्ट करता हूँ, साथ इंटरेक्टिव बोर्ड से कनेक्ट करता हूँ और इसके माध्यम से एक पीपीटी प्रेजेंटेशन को आपको दिखा सकता हूँ।
अब आप देख रहे होंगे। अगर मैं अपनी क्लास टीचिंग है, पीपीटी प्रेजेंटेशन करना चाहता हूं, तो मैं इस इंटरैक्टिव बोर्ड के माध्यम से कर सकता हूं। अगर मेरे पास लैपटॉप है तो मैं अपने लैपटॉप को इस इंटरैक्टिव बोर्ड से कनेक्ट कर सकता हूँ, या उस पीपीटी को मैं अपने पेन ड्राइव में लेकर इस बोर्ड पे कनेक्ट करके भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। अभी मेरा जो लैपटॉप है वो इस इंटरैक्टिव बोर्ड से ऑलरेडी कनेक्टेड है, और इस बोर्ड के माध्यम से मैं आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ। क्योंकि क्लास में हमें अगर पीपीटी प्रेजेंटेशन करना है तो हमारे पास एक बड़ी होनी चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास एक बड़ा इंटरैक्टिव बोर्ड ऑलरेडी है। इसके माध्यम से मैं आपको अपना लैपटॉप कनेक्ट करके पीपीटी प्रेजेंटेशन कर दूँ। अब आपको मेरे हाथ में लैपटॉप दिख रहा होगा, मैंने इसे अपनी स्क्रीन से कनेक्ट कर रखा है, और इस पे मैंने एक पीपीटी ऑलरेडी फाइल यहाँ पर डाल रखी है। देखिए कि मुझे इस समय स्क्रीन जो डेस्कटॉप है इस समय शो हो रहा है। जैसे ही अपनी इस पीपीटी पे क्लिक करता हूँ तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये ओपन हो गई। मैंने एक लेक्चर दिया था एनईपी 2020 के रिगार्डिंग, तो ये मैंने एक पीपीटी बना दी, उसी को मैं इस डेमो के रूप में यहाँ शो कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जैसे ही F5 किया, देखिए ये फुल स्क्रीन हो गया, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वो पीपीटी की जो स्लाइड्स है वो इस स्क्रीन पे शो हो रही है। तो मैंने जो अपनी पीपीटी मैंने अपने घर पे इस लैपटॉप के माध्यम से बनाई, और उसको शो करने के लिए एक बड़ी स्क्रीन की आवश्यकता है। उस स्क्रीन का रूप में ये इंटरैक्टिव बोर्ड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आप देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस स्लाइड्स शो हो रही है, इसमें मैंने छोटे छोटे पिक्चर भी डाल रखी है और टेक्स्ट डाल रखा है, और जो एनईपी 2020 से संबंधित जो मैटर है वो मैंने इसमें पॉइंट वाइज यहाँ पर लिख रखा है, और मैं उन्हें बच्चों को समझा सकता हूँ, या जिनकी हमें क्लास लेनी है हम वन बाई वन स्लाइड में आगे जा सकते हैं, और उस मैटर को हम डिस्क्राइब करते हुए उस कंटेंट को अच्छे प्रकार से सरल एवं प्रभावपूर्ण रूप से बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ फंक्शंस ऑफ एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में हमने यहाँ बात की है। तो इस पीपीटी के माध्यम से और इस लैपटॉप को इंटरैक्टिव बोर्ड से कनेक्ट करके हम बहुत ही सरलता और प्रभावपूर्ण रूप से अपने लेक्चर को भी कर सकते हैं। देखिए ये मैंने कुछ यहाँ पर स्लाइड्स बना रखी है, जैसे जैसे मैंने नेक्स्ट को आगे बढ़ता चल, इस प्रकार हम अपने लेक्चर को पीपीटी के माध्यम से बोर्ड के माध्यम से आगे बढ़ा। यहाँ पे पीपीटी खत्म होगी। इसके अलावा जो भी मेरे लैपटॉप में जो काम करूंगा, अगर मैं अपने लैपटॉप के माध्यम से बच्चों को एमएस वर्ड के बारे में समझाना चाहूँ या एक्सेल के बारे में समझाना, तो वो भी समझा सकता है। जो जो काम मैं अपने लैपटॉप पे करूंगा वो यहाँ पे स्क्रीन पे बच्चों को दिखेगा। मैंने यहाँ नाम लिखा है, आप देख रहे हैं सेकंड कुमार वर्मा जो मेरा नाम है, या जो भी टेक्स्ट में से संबंधित जो लिखूंगा वो यहाँ बच्चों को शो होगा। मैं एमएस वर्ड के बारे में बच्चों को बताना चाहता हूँ, किसी फीचर के बारे में, तो वो आसानी से बच्चों को यहाँ पे समझ में आ जाए। इस टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है, देखिए हम एमएस वर्ड में यहाँ पे जाएंगे, इस टेक्स्ट को क्लिक सिलेक्ट करने के बाद जब मैं इस बी पे क्लिक करूंगा तो देखिए बोल्ड हो जाएगा। यू पे सिलेक्ट करूंगा तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। इस प्रकार मैं अपने लैपटॉप के माध्यम से बच्चों को एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के विषय में समझा सकता हूँ, या अपना कोई मटेरियल मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं अपने लैपटॉप के माध्यम से प्रेजेंट से यहाँ पे इस इंटरैक्टिव बोर्ड के माध्यम से कर सकता हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इंटरैक्टिव बोर्ड है टीचिंग लर्निंग में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और हमारी बहुत अधिक सहायता
हम अपने वीडियोज को रिकॉर्ड कर सकते हैं या उन रिकॉर्डेड वीडियोज को हम दोबारा प्ले करके बच्चों को समझा सकते हैं। हम ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से अपने लेक्चर को भेज सकते हैं स्टूडेंट के माध्यम से। जैसे आपने देखा कि उनको फ्री कोचिंग में क्लासेस चलती हैं, उनका यूट्यूब पे आप देखेंगे कि रिकॉर्डेड वीडियोज रहते हैं, उन सब में क्या है इंटरेक्टिव बोर्ड करेंगे। या फिर हम देखते हैं कि कोई आपको ई कंटेंट डेवलप करना है, उसमें आपका बोर्ड का इस्तेमाल करना है, तो आप जो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जैसे कि मैं ये मेरे सामने कैमरा भी लगा हुआ है, इंटरेक्टिव बोर्ड भी है, मैं इसको लिख भी सकता हूँ, फिर भी रिकॉर्ड हो रही है। तो इन सब में इस इंटरेक्टिव बोर्ड का इस्तेमाल किया। इसका जो हमारा जो इंटरेक्टिव बोर्ड है, इसमें हमारा परंपरागत प्रोसेस में एक ड्रास्टिक चेंज आया। इसने हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और सरल और प्रभावपूर्ण बना